हेलो गाइज, वेलकम टू एडवीपंस। दोस्तों, आज हम Q&A सेशन का 15वां पार्ट लेकर आ गया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ ला नहीं रहा था मैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो है आपने जो कमेंट किया है बहुत दिनों से, लगभग 5-6 दिन से, उन सभी का मैंने आज एक वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, इसमें आपका जो सवाल है इसका मैं जवाब दूंगा ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए सबसे पहले है MD अमन। मेरा सेशन 21-23 MA उर्दू का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए 21-23 वालों का जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रॉक्स जुलाई के आसपास होने की उम्मीद है, क्योंकि यदि सब कुछ समान रहा तब। ठीक है, क्योंकि जो 20 वाला एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुका है। अब बहुत ही जल्द जो है आपका यानी 21-23 वालों का काउंसलिंग क्लास शुरू होगा, फिर इनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर, मेरा 21 में ज्योग्राफी में एडमिशन हुआ है, मेरा एग्ज़ाम कब होगा? देखिए 21 वालों का चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, 21 वालों का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2 महीना के बाद ही संपन्न होने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका MA होम साइंस में प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना पड़ेगा क्या? देखिए होम साइंस में प्रैक्टिकल यदि होगा तो आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा, और यदि नहीं होगा तो आपको नहीं बनाना होगा। आप अपना प्रोस्पेक्टस निकालिए और उस प्रोस्पेक्टस में देखिए कि आपका जो होम साइंस है किसी पेपर में भी प्रैक्टिकल है कि नहीं है। आई थिंक प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपके लिए असाइनमेंट होगा, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार देख लीजिए अपना प्रोस्पेक्टस और उसमें पता आपको चल जाएगा कि उसमें आपको प्रैक्टिकल है या फिर असाइनमेंट है। ठीक है, या आपको एडमिट कार्ड पे भी साफ साफ लिखा होगा। दीपक कुमार क्या बोलते हैं, कौन सा जगह पर है? देखिए ये जो आपको कॉलेज है, ये कॉलेज आपका है नालंदा में। ठीक है, नालंदा में आपका ये कॉलेज है। मैं जगह कहाँ पे है मैं आपको कमेंट बता दूंगा आगे। ठीक है, अमीषा जी क्या बोलती है कि BA पार्ट 1 का कब आएगा, प्लीज़ इसके बारे में भी बताइए। देखिए BA पार्ट 1 यानी आप 21 वालों की बात कर रही है, तो 21 वालों की जो बात है वह लगभग 2 महीने के बाद ही कुछ संपन्न हो पाएगा। ठीक है, आयुष क्या बोलते हैं, नमस्ते, हमें यूनिवर्सिटी से जो स्टडी मटेरियल मिला है वो तो बहुत ज़्यादा है, सारा पढ़ रहा हूँ, फिर भी और क्या तरीके हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जिससे अच्छे मार्क्स आ सकें? आयुष जी, मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है NOU करके। ठीक है, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है कि 60% से अधिक मार्क्स कैसे लाने हैं। उस वीडियोज़ को आप देख लीजिए और उस वीडियोज़ को देखने के बाद आप संभवतः जो है अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में है, NOU प्लेलिस्ट में है 60% से अधिक मार्क्स लाने के 7 रणनीति। उसको आप रणनीति को देख लीजिए और आप जो है एग्ज़ाम देने जाइए। अमृत शर्मा क्या बोलते हैं कि सर मेरा BA 19-22 पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया है तो क्या करें? देखिए इनका 19-22 है और एक पेपर का एग्ज़ाम इनका छूट गया है, तो आप क्या कीजिए कि यूनिवर्सिटी में आकर के आप जो है अपना एक फॉर्म भरिए। ठीक है, लगभग 1,000 रुपया शुल्क लिया जाएगा और उस फॉर्म भरने के बाद आपको फिर से एग्ज़ाम उसका हो जाएगा। ठीक है, अमृत शर्मा क्या बोलते हैं कि सर मेरा BA 19-22 पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर का एक सब्जेक्ट छूट गया, सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर दिए आई थिंक। प्रकाश जी क्या बोलते हैं कि MA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस मेरा सेशन 17-19 था, लेकिन मेरा एक पेपर फेल हो गया है, कोरोना के अभी तक इसको क्लियर नहीं हो पाया है, इसके लिए कब फॉर्म फिलअप करें प्लीज़ कमेंट में। देखिए आयुष प्रकाश जी, यहाँ पे जो है कोरोना के कारण अभी तक, देखिए यदि कोरोना की वजह से अभी तक नहीं हुआ है तो ये यूनिवर्सिटीज़ की में जाइए आप और पता कीजिए। आई थिंक कुछ समय पहले तक जो है यहाँ पे फॉर्म भरा रहा था आप सभी के लिए कि आप जिन्हों का भी फेल हो चुके हैं, आप लोग नहीं था, जिनका भी फेल हो गए हैं तो उनके लिए जो था 15 तारीख तक फॉर्म भराया था। आप उसको देख लीजिए, अभी भी टाइम होगा तो भर दीजिए। प्रिया सिंह क्या बोलती है कि थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, लिंक कब तक आ जाएगा? देखिए लिंक जो होता है वह आपके मोबाइल नंबर पे आता है या फिर आपके जीमेल पे आता है या फिर NOU के साइट पे आता है। ठीक है, तो जो दिन जिसका काउंसलिंग क्लास होता है उसके कुछ समय पहले जो है आपका लिंक आ जाता है। ठीक है, विकास जी क्या बोलते हैं कि सर मेरा हिंदी ऑनर्स है और मेरा सेशन 18-21 है, दिसंबर 2021 में पार्ट 2 का रिजल्ट आया था और जनवरी 2022 में पार्ट 3 में एडमिशन हुआ है, तो एग्ज़ाम कब होगा? देखिए आयुष जी, आई थिंक यदि यदि आप 18 में हैं, 18 वाले सेशन के हैं और पार्ट 3 में है, तो पार्ट 3 का जो है यहाँ पे काउंसलिंग क्लास का डेट आ चुका है, आप जा कर के देख लीजिए। ठीक है,
एनयू के साइट पे। सर अभी अभी तो 20 वालों का एग्ज़ाम हुआ है एमए पार्ट 1 का, तो फिर से 20 वालों का कैसे होगा एग्ज़ाम, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि एमए का एग्ज़ाम 8/6/2022 को हो रहा है, प्लीज़ बताएं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेशन 21-22 वालों का हो रहा है। 8/6/2022 से आप लोग का एग्ज़ाम, ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना है। ठीक है सुनील जी, ये 8/6/22 किसका एग्ज़ाम हो रहा है? एमए वालों का जो यदि हो रहा होगा तो 20 वालों का हो रहा होगा। ठीक है, बीसी वालों का अलग अलग सब्जेक्ट का हो रहा है, अलग अलग जिनका सब्जेक्ट, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का फिजिक्स है, किसी का मैथ है, किसी का उर्दू है, ठीक है, किसी का साइकोलॉजी है। तो अलग अलग जो विषय है उन सब का अलग अलग एग्ज़ाम हो रहा है। तो आई थिंक उन्हीं में से किसी एक का जो है 8 तारीख से शुरू होने वाला होगा। 21 वालों का अभी डेट नहीं आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 21 वालों का डेट नहीं आया है, वह 20 वालों का ही है। ठीक है, आप देख लीजिए। थैंक्स सर। ओके, नेक्स्ट है कि एनओयू में एग्ज़ाम होता है तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है क्या क्लास में? देखिए सानिया जी, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं लगे तो होते हैं, आई थिंक चेक होते हैं कि नहीं होते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कैमरा तो लगे होते हैं। ठीक है, लगता है कि आप चीट करने की पूरा प्लान बना रही है, लेकिन फिर भी आप ज़रा देख लीजिएगा, आई थिंक वहाँ पे जो है चेक होते होंगे। ठीक है, अंजलि क्या बोलती है? थैंक्स सर। ओके, वेलकम। देखिए यहाँ पे क्या है, एसके जी क्या बोलते हैं कि एमसीए पार्ट 1 सेशन 21-23 का एग्ज़ाम कब से है प्लीज़ बताइए। देखिए एसके जी, जब भी आप लोग का 21 वालों का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम डेट आएगा, काउंसलिंग क्लास डेट आएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ दिनों तक एग्ज़ाम डेट नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी 20 वालों का ख़त्म हुआ है। ठीक है, हिमांशु क्या बोलते हैं, सर जब यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बैन हो जाएगी और वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तब एग्ज़ाम देने क्या हमें नालंदा जाना पड़ेगा? देखिए यदि यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरी तरह से बंद हो जाती है तो आप सभी को एग्ज़ाम देने तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आदित्य प्रकाश क्या बोलते हैं कि भले नंबर कम हो से क्या मतलब है सर, यूनिवर्सिटी मार्क्स कम देती है क्या? देखिए यूनिवर्सिटी जो है वह आपको मार्क्स कम नहीं देती है, आप कितना अच्छे से लिखते हैं उसके अनुसार मार्क्स देती है। यदि आप सिर्फ पेज भर के चले गए तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, आप पॉइंट वाइज कितना अच्छे से लिख रहे हैं, क्या आप वहाँ पे फिगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ का क्वेश्चन में डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार से यदि आप लिखते हैं तो आपको बेशक जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने एनओयू करके एक प्लेलिस्ट बनाया लिया है, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। ठीक है, सलोनी क्या बोलती है कि बीए 3 साल का फ़ी कितना होगा सर? देखिए गर्ल्स का जो होता है आई थिंक लगभग 6 से 7 हज़ार। ठीक है, 6 से 7 हज़ार होते हैं, और बॉयज़ के होते हैं लगभग 9 से 10 हज़ार। ठीक है, 9 हज़ार के आस होते हैं बॉयज़ के, और गर्ल्स का होता है लगभग 6500 के आसपास। प्रकाश जी क्या बोलते हैं कि एमए पार्ट 2 का फॉर्म कब से फिल होगा प्लीज़ कमेंट में। आपने तो अपना सेशन भी नहीं लिखा है प्रकाश जी, पॉलिटिकल साइंस तो लिख दिया है लेकिन अपना सेशन नहीं लिखा है, सेशन लिख दीजिएगा अगली बार से। आईएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन डेट, देखिए अभी आईएससी के पार्ट जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं आया है। सर असम में भी एनयू का स्टडी सेंटर है क्या? आई थिंक असम में स्टडी सेंटर नहीं है, लेकिन आपके पास यदि प्रोस्पेक्टस है तो आप देख लीजिए प्रोस्पेक्टस में, या फिर एनयू के साइट पर भी उपलब्ध है इसके स्टडी सेंटर के बारे में, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक असम में नहीं है। सर एमए हिस्ट्री से है, 21-22 में एडमिशन लिया हूँ, मेरा एग्ज़ाम कब होगा और काउंसलिंग क्लास से कैसे जुड़े प्लीज़ बताइए सर। देखिए यदि यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास होता है तो आपको लिंक आएगा और उससे आपको जुड़ना पड़ेगा, यदि ऑफलाइन होता है तो आप जा कर के ऑफलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा आपको अभी नहीं होगा, लगभग 1-1.5 महीने बाद ही कुछ समय होने की, मतलब 1-1.5 महीने बाद काउंसलिंग क्लास होगी, फिर एग्ज़ाम डेट आएगा। ठीक है, समय है लगभग 2 महीने के आसपास। मेघा क्या बोलती है कि एमए पॉलिटिकल साइंस 19-21 में फेल वालों का रिजल्ट कब आएगा? 19-21 एमएससी मैथ का फाइनल एग्ज़ाम कब होगा? देखिए 19 वालों का अभी आई थिंक जो है पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है कि, हाँ ये पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम डेट आ रहा है। ठीक है, तो फिर उनका एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा। और क्या, फेल वालों का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा।
सर एमएससी जूलॉजी के प्रैक्टिकल नोट्स घर से भी बना कर ले कर जाना पड़ता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, प्रैक्टिकल का जो होता है वो आपको घर से बना कर ले जाना पड़ता है बिल्कुल, और कुछ वहाँ पे बनाने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप अभी से ही प्रैक्टिकल के बारे में सोच रही है तो गलत है। पहले आप जो 80 मार्क्स के होते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपको प्रैक्टिकल का क्लास लिया जाएगा वहाँ पे, और उस क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिकल बनाना है। ठीक है। नेहा क्या बोलती है कि बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब तक होगा? आपने अपना सेशन नहीं लिखा है। आई थिंक यदि आप 18 वाला सेशन की है तो एग्ज़ाम डेट आ रहा है। ठीक है, अभी काउंसलिंग क्लास का डेट आया है, देख लीजिए जा करके। मैंने कितना बता दिया यहाँ पे, देखिए बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब तक होगा? आप लोग प्लीज़ अपना यहाँ पे जो है डाल दिया कीजिए सेशन। प्रियंका क्या बोलती है कि 21-23 वालों का असाइनमेंट क्वेश्चन कब तक वेबसाइट पर डाल देगा? देखिए 21-23 वालों का जब काउंसलिंग क्लास आता है ना, तो उसके ही डेट के आसपास जो है आपका यहाँ पे जो है ऑनलाइन जो है आपकी साइट पे जो है आ जाता है क्वेश्चन। सर एनओयू का सॉल्व को गेस पेपर भी मिलता है क्या? एनओयू का सॉल्व गेस पेपर आई थिंक नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो उसका बुक है ना उसी से आप पढ़िए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपने मतलब भाषा में लिखिएगा ना, लैंग्वेज में, तो आपको अधिक मार्क्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम कब होगा? प्लीज़ आप अपना सेशन लिख दिया कीजिए। दीक्षा दुबे क्या है कि 21-23 सेशन की एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर की। देखिए अभी नहीं होने वाला है, जब होगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ठीक है। रामचरण क्या बोलते हैं, भैया मैं पटना में नहीं रहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि सजेशन एनओयू के काउंटर में मिल जाएगा, क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं 21-23 सेशन? बिल्कुल मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप पूछिए 21-23 सेशन के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल पूछिए। एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है अभी जो है नहीं होगा। एग्ज़ाम लगभग 1.5 से 2 महीने बाद ही कुछ उसके बारे में सूचना आएगी। 18-21 हिंदी ऑनर्स जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनओयू की वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए ढूंढिए उस पर, वहाँ पे एक ऑप्शन है असाइनमेंट क्वेश्चन करके। ठीक है, उसी में जो है सब कुछ है। ठीक है, उसी में देखिए आप, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। धन्यवाद सर इन्फॉर्मेशन के लिए, दिल से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा? 21 में एडमिशन लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप लोग 21 वाले हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है लगभग 2 महीने के बाद ही होना संभव है। अंजलि क्या बोलती है कि एमए पार्ट 2 सोशियोलॉजी 20-21 सेशन का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए एमए पार्ट 1 का तो अभी एग्ज़ाम संपन्न ही हुआ है। ठीक है, एमए पार्ट 1 का 20 वालों का एग्ज़ाम तो अभी संपन्न हुआ ही है, और कुछ का होने वाला है। ठीक है, तो अब इतनी जल्दी कैसे बोल सकती है पार्ट 2 के लिए? थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक मैंने कर दिया। इससे पिछले भाग में हम लोगों ने इससे नीचे किया था। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे इनको भी कर देता हूँ रामचरण जी को। ये ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, मैंने एनओयू में 21-22 सेशन में एडमिशन लिया है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि पटना में नोट्स और सजेशन भी मिलता है क्या? क्योंकि एक बुक सोनू सेंटर करके है जो बोला है कि नोट्स भी देता हूँ, जो कि प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया है, क्या ऐसा होता है क्या? मैंने भी लिया है एमए इकोनॉमिक्स। देखिए रामचरण जी, यहाँ पे जो है जो बुक स्टॉल हैं, ये लोग तो खुद से या किसी टीचर के द्वारा नोट्स रखते ही हैं। ठीक है, उसको आप लेकर लिख भी दीजिएगा, ठीक है, पास भी कर जाइएगा, उम्मीद है मुझे। लेकिन मैं आपसे यही भी कहता हूँ कि आप लोग यदि खुद से अपनी लैंग्वेज में बुक को पढ़ करके लिखिएगा ना, तो उसका एक अलग ही स्वैग होता है, उसका एक अलग ही अंदाज होता है। ठीक है, वहाँ पर शिक्षक जो यदि पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बंदे में कुछ है। ठीक है, तो वहाँ से आप लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता है डायग्राम दीजिए। ठीक है, जहाँ पे मैप आवश्यकता है जहाँ मैप दीजिए। हर एक चीज़ को पहलू को जोड़िए, कुछ करंट अफेयर के चीज़ को जोड़िए। मतलब क्वेश्चन में यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो करंट इशू भी उसमें मौजूद है, तो उसको करंट से जोड़ करके लिखिए। जैसे कि मान लीजिए कोई जनसंख्या पे क्वेश्चन लिखने का आ गया, तो उसको जनसंख्या के वर्तमान से जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से लिखिएगा अपने लैंग्वेज में, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया यहाँ तक। तो आज हम लोगों ने #15 देख लिया, यानी क्वेश्चन आंसर का 15वां भाग देख लिया था। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।